एक बूढ़े गिद्ध ने बताया, इन 4 व्यक्तियों का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। नमस्कार मित्रों। एक बार की बात है, एक सुंदर से जंगल में जहां पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, रहस्यमयी वृक्ष और पूरे वातावरण को आनंदमय कर देने वाले फूलों की सुगंध जहां पर हमेशा होती रहती थी। और वहीं पर यमुना नदी के किनारे एक वृक्ष की डाली पर 2 बूढ़े गिद्ध पति पत्नी रहते थे। एक बार दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि एक कौवा यमुना के किनारे से मछलियों को पकड़ रहे थे। मछलियां उन बूढ़े गिद्धों से मदद मांग रही थी। हे गिद्ध दादा, हमारे प्राणों की रक्षा करो, हमें इस कौवा आक्रमण से बचा लो। तभी वह गिद्ध कौवा से कहते हैं, हे काग, इस मासूम सी मछली को छोड़ दो और इसका शिकार न करो। इतने बड़े जंगल में बहुत से फल और खाने की चीजें हैं, तुम उसे खा लो, किंतु इस बेचारी असहाय मछली को छोड़ दो। फिर उसके बहुत मना करने के बाद वह कौवा उसे छोड़ देता है। फिर उस मछली की जान बच जाती है। फिर वह कौवा वापस जंगल की ओर चला जाता है। ऐसे उस मछली की जान बच जाती है। फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन शाम हो गई थी, पर उस गिद्धनी को नींद नहीं आ रही थी। काफी रात बीत चुकी थी। फिर गिद्ध ने कहा, हे प्रिय, क्या हुआ है? अभी तक तुम बैठी हो, क्या सोच रही हो? फिर गिद्धनी अपने पति गिद्ध से कहती है, हे स्वामी, मुझे पता नहीं क्या हुआ है। आज मेरा मन बेचैन सा हो रहा है। लगता है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तब गिद्ध कहता है, हे प्रिय, चलो हम एक दूसरे से प्रश्न उत्तर पूछते हैं। पहले आप मुझसे प्रश्न करो, फिर मैं उत्तर दूंगा। उसके पश्चात मैं आपसे प्रश्न करूंगा। फिर गिद्धनी कहती है, हां स्वामी, यह सही रहेगा। फिर वह दोनों आपस में प्रश्न उत्तर करने लगते हैं। फिर बारी गिद्धनी की आती है और कहती है, हे स्वामी, ऐसे कौन से 4 लोग हैं जिनका अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए? फिर गिद्ध कहता है, हे प्रिय, मैं आपको एक अत्यंत ही ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से बताऊंगा। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनना। इसके पश्चात आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और इस कथा को जो भी मनुष्य शुरू से लेकर अंत तक सुनेगा, वह कभी भी दुखी नहीं रहेगा और ना ही कभी गरीब रहेगा। वह सभी सुखों को भोग कर परम धाम बैकुंठ को प्राप्त होगा। फिर वह गिद्धनी कहती है, हे स्वामी, आप कथा कहना प्रारंभ करें। मैं आपको वचन देती हूं कि इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनूंगी और इसका प्रचार प्रसार पूरे संसार में करूंगी। फिर वह गिद्ध कहता है, ठीक है प्रिय, तो सुनो। एक नगर में एक गरीब माली रहा करता था। उस माली का फूलों का बगीचा था। वह अपने बगीचों के फूलों को बेचकर अपनी जीविका चलाया करता था। उस माली के 2 पुत्र और एक पुत्री मंदाकिनी, तीनों संतानें हमेशा साथ में खेलते, साथ में खाते और कभी भी लड़ाई नहीं करते थे। वे हमेशा अपने माता पिता का कहना मानते थे। और माली की पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के आज्ञा का पालन करने वाली स्त्री थी और वह कभी भी अपने पति का अपमान नहीं किया करती थी। माली के बड़े पुत्र का नाम कामतानथ था और छोटे पुत्र का नाम दीनानाथ था। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। माली के दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो चुके थे। अब माली की पत्नी ने एक दिन अपने पति से कहा, स्वामी, अब हमारे दोनों पुत्र विवाह योग्य हो गए हैं और मुझसे भी अब घर के काम काज नहीं होते हैं। इसलिए कामतानाथ और दीनानाथ दोनों पुत्रों का विवाह पुत्र वधू ढूंढकर करवा दीजिए। फिर माली कहता है, ठीक है भाग्यवान, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हमारे नगर के हमारे एक मित्र हैं, उनकी 2 पुत्रियां हैं। दोनों ही रूपवान, गुणवान और चरित्रवान हैं। हम अपने पुत्रों का विवाह उन्हीं के पुत्रियों से करवाएंगे। फिर माली की पत्नी कहती है, किंतु स्वामी, आप अपनी प्रस्ताव उनके समक्ष रखेंगे, तभी तो वे जानेंगे कि आप अपने पुत्रों का विवाह उनकी पुत्रियों से करवाना चाहते हैं। फिर वह माली कहता है, हां प्रिय, तुम सत्य कह रही हो। मुझे यह बात अपने मित्र को बता देनी चाहिए। फिर वह सुबह होते ही अपने मित्र के घर जाता है। फिर उसका स्वागत पानी होता है। फिर वे आपस में बातें करते हैं। उसके बाद माली का मित्र कहता है, कहो मित्र, कैसे आना हुआ? फिर वह प्रसन्नतापूर्वक अपने पुत्रों के विवाह का प्रस्ताव उसके सामने रखता है, तो वह बड़ी प्रसन्नतापूर्वक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। फिर दोनों की शादी करा दी जाती है और फिर माली और उसके बहू बेटे खुशी खुशी रहने लगते हैं। समय बीतता है। अब दोनों बहुओं में क्लेश होने लगा था। अब आए दिन उन दोनों में क्लेश होता रहता था। एक दिन माली और उसकी पत्नी ने सोचा कि पहले हम लोग पहले 5 थे तो किसी तरह रह लेते थे। अब 2 बहुएं आ गई हैं।
इन्हें अब खाने पीने की कमी पड़ती होगी, जिस वजह से ये लड्डती झगदत्ती रहती है। इसलिए माली और उसकी पत्नी ने सोच कि अपने पुत्रों को शहर कमाने के लिए भेज दें, जिससे हमारी बहुएं शांतिपूर्वक रहे। फिर अपने पुत्रों से कहती है कि पुत्र, पहले हम सभी थे तो मिल बांट कर खा लिया करते थे, किंतु तुम्हारी पत्नियों का गुजारा अब उतने में नहीं होता है। इसलिए अब तुम दोनों शहर जाओ और वहां से कुछ धन कमा कर ले आओ। उसी से अपना व्यापार कर लेना, जिससे तुम्हारा व्यवसाय भी हो जाएगा और तुम्हारी पत्नियां भी खुश रहेंगी। फिर माली के दोनों पुत्रों ने कहा, ठीक है, और फिर वह दोनों शहर चले गए। किंतु माली की दोनों बहुएं अब भी क्लेश किया करती थीं। बहुओं की इकलौती ननद थी। वह रोज नदी के किनारे पीने के लिए जल लाने जाया करती थी। एक दिन वह जल लेने के लिए गई तो उसने देखा कि कहीं से आवाज आ रही होती है कि हे सुंदरी, मैं भूख से अत्यंत ही व्याकुल हूं, कृपया कर मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, नहीं तो मैं भूख की वजह से मर जाऊंगा। निर्जला इधर उधर देख रही होती है, किंतु उसे कोई नहीं दिखाई देता, तो वह अत्यंत ही भयभीत हो जाती है। फिर से वह आवाज आती है। फिर से वह बंदर बोलता है, हे सुंदरी, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मेरी ओर देखो, मैं एक बंदर हूं। फिर वह लड़की उस बंदर की ओर देखती है और कहती है, किंतु तुम तो एक बंदर हो, फिर मनुष्यों की भांति क्यों बातें कर रहे हो? फिर वह बंदर बोलता है कि मैं मध्य देश के राजा रतिभान का पुत्र हूं, जो कि मैं एक संत मुनि के हो रहे महासाधना में एक अड़चन उत्पन्न कर दी थी, जिससे उनकी साधना भंग हो गई थी, जिस कारण उन्होंने हमें श्राप दे दिया कि तुम एक उछालते कूदते बंदर के रूप में अगला जन्म तुम्हारा होगा। फिर मैंने उनसे बहुत विनती की, तब उन्होंने ने कहा, मेरे मुख से बोले हुए स्वर तो अब बदल नहीं सकते, तुम्हें है, परंतु तुम्हें बंदर रूप में तो जन्म लेना होगा, किंतु मैं तुम्हारी उम्र घटा दूंगा। तुम सिर्फ 21 वर्ष तक बंदर रूपी शरीर में रहोगे। उसके पश्चात तुम एक राजकुमार के रूप में सुंदर शरीर धारण कर लोगे। और आज इसी श्राप के कारण मेरे पिता ने मुझे बंद रूप में देखकर वे क्रोध में आकर मुझे एक जंगल में फेंक दिया था, और मैं बहुत छोटा था। तो उस मार्ग से एक संत मुनि जा रहे थे, और वे मुझे अपने साथ कुटिया में ले गए, और मैं वहीं उनके साथ रहा करता था। और एक दिन संत मुनि की मृत्यु हो गई है, जिस कारण मुझे कोई खाना पीना देने वाला नहीं था। मैं फिर भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, और फिर भी कहीं भोजन न मिलने पर भोजन की तलाश करते हुए मैं यहां तक आ गया, और मैं आगे चल नहीं सकता हूं। और ऐसे ही मुझे कुछ पल और भोजन ना मिला तो मैं मर जाऊंगा, और मैं यह नहीं चाहता, क्योंकि मेरा कुछ ही वर्ष शेष है कि जब मैं मनुष्य रूप धारण कर लूंगा और अपने श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए मैं यह नहीं चाहता कि मर जाऊं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। फिर निर्जला को उस बंदर की बातें सुनकर दया आ जाती है, और वह अपने घर जाती है। देखती है कि भोजन तो अभी बना ही नहीं था, इसलिए वह अपने बगीचे में जाती है, और वहां से कुछ केले के फल को तोड़कर उसी नदी के किनारे पर जाती है, और उस वृक्ष पर बैठे उसी बंदर को दे देती है। अब वह केले खाकर बंदर बहुत खुश होता है, फिर निर्जला को धन्यवाद कहता है। होते करते अब समय व्यतीत हो रहा था। अब निर्जला रोजाना जल लेने जाती, और साथ में उस बंदर के लिए अपने मटके में केले के फल भी ले जाती। अब धीरे धीरे रोजाना ऐसा करने लगी थी। एक दिन बगीचे में उसकी दोनों भाभियां जाती हैं। वहां पर देखती है कि फल तो है ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले तो इस वृक्ष में फल लगे हुए थे, और वह फल कौन खा गया? इतनी जल्दी यहां तो कोई और इस बगीचे के अंदर आता भी नहीं है। फिर उन्हें केले के फल ना मिलने पर अपने बूढ़े सास और ससुर पर गुस्सा करने लगती है कि यही दोनों खा गए होंगे, क्योंकि बगीचे में और कोई नहीं जाता है। फिर घर आकर अपने बूढ़े सास ससुर को बहुत बुरा भला कहने लगती है। वह माली और उसकी पत्नी अपनी बहुओं के मुख से भला बुरा कहने के बाद बहुत दुखी होते हैं। फिर सोचते हैं कि मेरे बेटे होते तो मुझे ये सब ना सुनना पड़ता। पता नहीं हमारे दोनों पुत्र अभी तक आए क्यों नहीं हैं। वर्षों गुजर गए हैं, पता नहीं कब आएंगे। यह कहकर रोने लगते हैं। तभी अपने माता पिता को रोते हुए उनकी पुत्री देखती है तो कहती हैं, पिताश्री माताश्री, आप दोनों इतना दुखी क्यों हैं? किस बात पर आप दोनों रो रहे हैं? फिर निर्जला कहती है, हाँ, मुझे पता है जरूर, हमारी भाभियों ने ही आप सभी को भला बुरा कहा होगा। फिर निर्जला की मां कहती है, रहने दो पुत्री, हमारी तो शायद किस्मत ही खराब है।
फिर अपने दुखी माता पिता को देख वह भी दुखी हो जाती है। निर्जला प्रतिदिन की तरह फिर आज भी नदी के किनारे से जल लेने के लिए जाती है, किंतु वह बंदर वहां नहीं दिखता है। बंदर को वहां न पाकर निर्जला बहुत दुखी हो जाती है और इधर उधर बंदर को ढूंढने लगती है। बंदर के ना मिलने पर वह दुखी मन से अपने घर वापस आ जाती है। अपने पुत्री को दुखी देख निर्जला की मां पूछती है, पुत्री, तुम इतना दुखी क्यों लग रही हो? क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है या फिर तुम्हें कोई बात है जो परेशान कर रही हो? पुत्री, सत्य सत्य बताओ, क्या हुआ है? मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकती हूं। फिर निर्जला कहती है, नहीं मां, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, ना ही कोई बात मुझे सता रही है। मैं प्रतिदिन जल लेने जाती थी तो मुझे एक दिन वह बंदर मिला, जो कि एक संत मुनि के श्राप के कारण उसने एक रानी के कोख से उसे बंदर का जन्म मिला था। अपने रानी के कोख से बंदर के जन्म लेने की खबर से राजा बहुत क्रोधित होता है और उसे ले जाकर एक जंगल में फेंक देता है। फिर उसको एक साधु संत उठा लेते हैं और उसे पालते हैं, और फिर एक दिन वह साधु मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तब से वह भूख की वजह से व्याकुल भोजन की तलाश में भटकने लगता है। फिर एक दिन नदी के किनारे पर एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। तभी मैं उस क्षण जल लेने के लिए गई थी और उसने मुझे यह अपनी सारी वृत्तांत सुनाई, और तभी से मैं उसके खाने के लिए प्रतिदिन अपने बगीचे से कुछ केले ले जाया करती थी, जिससे उसकी भूख मिट जाती थी। और आज जब मैं गई तो वह बंदर मुझे वहां नहीं दिखाई दिया। वह अब पता नहीं कहां चला गया है। मैंने उसे बहुत ढूंढा, किंतु वह मुझे नहीं मिला। फिर निर्जला की मां कहती है, पुत्री, तुम चिंता ना करो, वह अवश्य ही मिल जाएगा। अब वह द्वार पर बैठी हुई होती है। तभी माली की दोनों बहुएं अपनी नन्नद को घोषने लगती हैं कि ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ऐसे है उस बेचारी निर्जला को भला बुरा कहती और उससे बहुत ही ईर्ष्या से बातें किया करती थी। ये सब देख निर्जला के बूढ़े माता पिता अपने पुत्री के अपमान को नहीं देख पाते और अपनी बहू से कुछ कह देते तो वह उल्टा अपने सास ससुर को ही भला बुरा कहने लगती और उन बूढ़े सास ससुर का अपमान किया करती। अपनी दोनों बहू से दोनों माली और उसके पत्नी बहुत दुखी थे। एक दिन एक मादारी वाला आया बंदर और बंदरियां का नृत्य दिखाने। तभी निर्जला वहां पहुंच जाती है। वह बंदर निर्जला को देख लेता है और निर्जला को पुकारने लगता है, निर्जला निर्जला, मैं इस मादरी के पास हूं, मुझे इस मादरी के पास से बचा लो, नहीं तो यह मुझे अपने मानव रूप में नहीं आने देगा और मैं अपने माता पिता से नहीं मिल पाऊंगा। बंदर के इतना कहते ही निर्जला पहचान लेती है कि वह वही राजकुमार है जिसके लिए वह प्रतिदिन केला लेकर जाती थी। फिर वहां जाकर उस मादरी के पास खड्डी हो जाती है और कहती है, हे मदारी, तुम मुझे यह बंदर वापस कर दो, यह मेरा है। किंतु वह मदारी उसे नहीं देता है। फिर वह कहने लगती है कि बंदर को वापस कर दो, उसके बदले वह उसे अपने सोने के कंगन दे देगी। तब वह मदारी कहता है, ठीक है, मैं इसे छोड़ देता हूं, किंतु तुम मुझे पहले वह सोने के कंगन दो। तब निर्जला अपने हाथों से उतारकर उस कंगन को मादरी को दे देती है और फिर वह उस बंदर को लेकर अपने घर चली जाती है और उसे अपने बगीचे में बांध देती है। अब उसे मानव रूप लेने में कुछ दिन ही बाकी होते हैं और वह निर्जला उसे प्रतिदिन उसे अपने भोजन से चुराकर उसे खाने के लिए ले जाती और प्रतिदिन उसके साथ बैठकर बातें किया करती। अब वह नित्य ही ऐसा किया करती। अब उसे उस बंदर से प्रेम हो गया था। जब तक वह बंदर ना खाता पीता तो वह भी कुछ न खाया करती। एक दिन निर्जला के बहुत देर में बगीचे से आने के बाद उनकी भाभियों ने सोचा, इसे आखिर बगीचों में ऐसा क्या मिल गया है जो वहीं पर खाती है, वहीं पर रहती है और अपना अधिक समय वहीं बीताती है। फिर छोटी बहू ने कहा, चलो कल होते ही इसका पीछा करेंगे, हम सभी की ये इतनी देर तक वहां क्या करती है। फिर जैसे ही सुबह हुई, अपना सभी कार्यों से निवृत्त होकर भोजन एक थाली में परोसा और चली गई बगीचे की ओर। फिर निर्जला की दोनों भाभियों ने निर्जला का पीछा करते हुए उसी बगीचे पहुंच जाती है और छिपकर देख रही होती है कि वह क्या कर रही है। तभी वह उस बंदर को खाने के लिए कहती। वह बंदर को खाना परोसती है और वह बंदर के खाने के बाद स्वयं खाने लगती है। उसके बाद बैठकर बंदर से बहुत देर तक बातें कर रही थी। यह सारा दृश्य निर्जला की भाभियां देख रही होती है और कहती है, ये कितनी निडर लड़की है, भला बंदर से कैसे बात कर रही थी। फिर दूसरी भाभी कहती हैं, मुझे तो यह लगता है कि यह पक्का डायन है, जादू टोना करने वाली।
अगर ये मेरे घर में रहेगी तो मेरे बच्चों को भी मार कर खा जाएगी। वह दोनों घर चली जाती है और फिर जब निर्जला घर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है तो कोई नहीं खोलता है। अंदर से ही उनकी भाभियां कह रही होती हैं, तू चली जा मेरे घर से। डायन, तू बंदरों से बात कर रही थी। अगर तू घर में रहेगी तो मेरे बच्चों को खा जाएगी। फिर वह रोते हुए कहती है, मैं कोई राक्षस नहीं हूं जो बच्चों को खा जाऊंगी। मैं एक सामान्य इंसान हूं। निर्जला के बहुत कहने सुनने पर भी वे नहीं आती हैं और दरवाजा नहीं खोलती है। तब वह रोते हुए अपने बगीचे के पास उसी बंदर के पास पहुंच जाती है और रोते हुए उस बंदर से कहती है कि मुझे मेरी भाभियों ने आपसे बातें करते हुए देख लिया था, जिस वजह से वे समझ रही हैं कि जानवरों से बात कर रही है। यह कोई डायन है और मुझे डायन समझ रही है। फिर वह बंदर कहता है, निराश मत हो निर्जला, कोई बात नहीं, आज मैं अपने श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। इतना कहते ही वह उसी क्षण एक सुंदर से राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो जाता है और कहता है, निर्जला, चलो हम दोनों ही अपने घर राजमहल जाएंगे। और फिर दोनों राजमहल जाने लगते हैं। महल पहुंचते हैं और वहां पर राजा के सैनिकों द्वारा उन्हें रोक लिया जाता है। फिर उनसे जाने का कारण पूछते हैं तो वह कहते हैं कि उन्हें राजा से मिलना है। फिर सैनिकों द्वारा उन्हें मंत्री के पास भेजा जाता है। मंत्री देखता है और देखकर स्तब्ध रह जाता है कि यह तो बिल्कुल राजकुमार की तरह लग रहा है, बिल्कुल ही वैसा वेशभूषा धारण किया हुआ है। परंतु इस अवस्था में ना तो इसके पास कोई सैनिक है और ना ही कोई हथियार। इसका भला महल में आने का क्या उद्देश्य हो सकता है? फिर वह मंत्री उस राजकुमार से पूछता है कि हे राजकुमार, तुम कहाँ के राजकुमार हो और तुम यहां किस कारणवश आए हुए हो? तुम्हारा इस प्रकार से आने का क्या उद्देश्य हो सकता है? फिर वह राजकुमार कहता है, मुझे कुछ विशेष कार्य है और मैं राजा से मिलना चाहता हूं। फिर मंत्री उसे राजा से मिलने का आदेश दे देते हैं। वह राजकुमार अपने माता पिता को देखते ही उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने जीवन का सारा वृत्तांत उन राजा और रानी को बताता है। फिर रानी अपने कलेजे के टुकड़े को गले से लगा लेती है और अब राजा बूढ़े हो चुके थे, जिसकी वजह से अपने पुत्र को राजा घोषित कर देते हैं। फिर निर्जला से राजकुमार विवाह कर लेता है और वह उस नगर की महारानी बन जाती है। अब माली और उसकी पत्नी के पुत्र आ जाते हैं और अपने माता पिता की यह हालात देखकर वह अपने पत्नी को बहुत डांटते हैं और फिर अपनी मां से पूछते हैं, मां, मेरी बहन निर्जला कहाँ है? तो मां सारा वृत्तांत बताती है और कहती, इन दोनों कुलच्छनों की वजह से मेरी बेटी पता नहीं कहाँ है, इन्हीं ने हमारी बेटी को घर से भगा दिया है। फिर वह उन दोनों पर बहुत गुस्सा होते हैं और फिर अपनी बहन को ढूंढने निकल जाते हैं और फिर रास्ते में पता चलता है कि उसकी बहन तो महारानी बन चुकी है। फिर वह दोनों भाई बहुत खुश होते हैं और अपने माता पिता को भी बताते हैं। वह खुशखबरी, ये खुशी की बात निर्जला के माता पिता को जानकर बहुत खुशी होती है कि वह महारानी बन गई है। फिर वह दोनों भाई नहीं चाहते हैं कि मेरी बहन को फिर से कोई दुख ना हो। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो प्रिय श्रोतागण, वह गिद्ध कहता है, इन 4 लोगों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। पहला अपने वृद्ध माता पिता, दूसरा अपने पति का और तीसरा अपनी बेटियों का, क्योंकि वह एक दिन तो खुद ही घर से चली जाएंगी, इसलिए उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और चौथा अपनी संतान का, क्योंकि संतान कैसी भी हो रहते तो उसका अंश ही है। तो मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, यह कथा आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्णा।